Hello and welcome to class 11th. Today we are starting with a new chapter, that is measures of central tendency. Now, as we have discussed earlier, raw data can be made more meaningful by diagrammatic representation, tables, frequency distribution. But अगर आपको large data दिया जाए, बहुत सारा data दिया जाए, and if you need some single value which can characterize your whole entire data set, that is known as measures of central tendency, जिसको हम general sense में average बोलते हैं. Now let me define it for you. Measure of central tendency is a single value which is used to represent the entire data set. आपका entire data set मतलब आपका जितना भी data है उसमें एक ऐसा average निकलेगा, आपके entire data set की सारी value उसके आसपास ही आएंगी. Now for better understanding, we have categorized this chapter into two parts. In first part, we are going to study about arithmetic mean, and the second is median, and the third one is mode. So these are all the measures of central tendency. In this chapter, we will be covering the first part, that is arithmetic mean, and in the next chapter, we will be covering median and mode. So let us get started with the objectives and functions of average. Generally, people think कि statistics का real life में कोई use नहीं है. So आज हम actually देखने वाले हैं, जो हम ये chapter study कर रहे हैं, measures of central tendency, जिसको हम average बोलते हैं general sense में, उसका यूज़ क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फंक्शन क्या है और उसके रिक्विजिट्स क्या है. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टू प्रेजेंट अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ डेटा इन समराइज्ड मैनर. अब हमारा जो ये पहला फंक्शन है एवरेज का, ये हमें कैसे काम आता है हम ये देखते हैं. लेट्स से देयर इज़ अ सिटी और वहाँ पे 500 फैमिलीज़ रहती हैं. गवर्नमेंट को एवरी ईयर वाटर रिसोर्सेज प्लान करने हैं. अब गवर्नमेंट जाके हर एक फैमिली को नहीं पूछने वाली है कि आप कितने पानी यूज़ करते हो, आप कितने लीटर्स पानी यूज़ करते हो, राइट. सो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो देखेगी कि उन्होंने पहले कितना पानी सप्लाई किया है. लेट्स से दे हैव सप्लाइड 5000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड देयर आर 500 फैमिलीज. तो उनको अब एक एवरेज मिल गया कि ईच एंड एवरी फैमिली एटलीस्ट इतना पानी तो यूज़ करती है. दैट इज़ द एवरेज फिगर. अब उसके हिसाब से वो लोग अपना वाटर रिसोर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर दे कैन मैनेज कि हमें एटलीस्ट 5000 लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है हमारी सिटी में. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज टू फैसिलिटेट कंपेरिजन. लेट्स से यू आर अ सेल्स मैनेजर एंड यू वर्क इन अ कंपनी एंड द कंपनी हैज़ आस्क्ड यू कि आप 2 मंथ का सेल्स डेटा आप बताओ कंपेयर करके कि आपने कितनी सेल्स की है. In this month, let's say you have done the sales of 1,50,000 and in the last month आपने 2 lakhs की सेल की थी. ठीक है, तो आप कंपेयर कर पा रहे हो, आप एवरेज निकालते हो डेटा का पूरे मंथ का और आपको दिख रहा है कि आपने इस मंथ में एवरेज कितनी सेल्स की है और लास्ट मंथ में आपने एवरेज कितनी सेल्स की थी. सो दिस मेक्स द कंपेरिजन ईजियर फॉर बोथ द मंथ्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग. अभी हमने देखा कि हमने कंपैरिजन किया इन दिस पॉइंट. अब आप एक सेल्स मैनेजर हो, आपने अपना कंपैरिजन कंपनी को दिखाया. द कंपनी कैन नाउ फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़ कि कैसी पॉलिसीज़ हम अपनाएं जिससे हमारा जो ईयरली टारगेट है वो हम अचीव कर सकें. हम कौन से डिसीजंस आगे लें जिस डिसीजन से कंपनी को बेनिफिट हो, जिससे हमारी कंपनी का सेल्स और बढ़े, डिस्काउंट ऑफर्स दें या फिर हम कौन सी ऑफर्स दें, कैसी पॉलिसीज़ लाएं जिससे हम अपना ईयरली टारगेट अचीव कर सकें. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू रिप्रेजेंट यूनिवर्स. यूनिवर्स डजंट मीन द होल यूनिवर्स और समथिंग. दिस एक्चुअली मीन्स अ लार्ज पॉपुलेशन. एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन का डेटा, उसका एवरेज निकालने में हमें बहुत हेल्प होती है बिकॉज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. आप एक स्टूडेंट हो, राइट. आप जब परसेंटेज कंपेयर करते हो, अपना फाइनल परफॉर्मेंस जब आप कंपेयर करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, आप ये नहीं देखते हो कि आपने हर एक सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया था. सबसे पहले हम क्या देखते हैं,
कि परसेंटेज कितने आए थे, है ना। TA1, TA2 एंड फाइनल्स, मेरे TA1 में आए 70, TA2 में मेरे आए 74 एंड फाइनल्स में मुझे चाहिए 80। तो मैं डायरेक्टली सबसे पहले अपना परसेंटेज कंपेयर करती हूँ। फर्दर ऑन आप अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने मार्क्स कंपेयर करते हो, बट आप पहले क्या करते हो, आप परसेंटेज को कंपेयर करते हो। सो दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, एवरेज इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्योंकि परसेंटेज भी कैसे आता है, सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकाल के ही आता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू रिक्विजिट्स ऑफ एवरेज। रिक्विजिट्स मतलब एक एवरेज की क्वालिटीज क्या होती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दैट। द फर्स्ट पॉइंट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। हमने पहले ही डेफिनेशन में देखा कि एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू है। तो एक सिंगल वैल्यू को समझना बहुत इजी है, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ ज़्यादा नहीं समझना है उसमें। आपने फॉर्मूला लगाया और आपने एक सिंगल वैल्यू निकाली, दैट इज़ एवरेज। इजी टू कंप्यूट, अभी मैंने बोला कि हम फॉर्मूलाज लगाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, सो इट इज़ ईजी टू कंप्यूट दैट वेज। फॉर्मूलाज लगाओ और आंसर लेके आओ, ओके। द नेक्स्ट इज रिजिडली डिफाइंड। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज दैट कि हम स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे एवरेज निकालने के लिए। डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करने के बाद में भी, डिफरेंट मेथड यूज़ करने के बाद में भी आंसर सेम आने वाला है। सो दैट इज़ हाउ एवरेज इज रिजिडली डिफाइंड। द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज। दिस सेज कि हमारे डेटा में जितनी भी आपको आइटम्स दी गई हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, आप उसमें से कुछ मिस नहीं कर सकते। आपको उन सबको एवरेज निकालते टाइम कंसिडरेशन में लेना है। द नेक्स्ट इज इट शुड बी केपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मीन्स मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो वो भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही है, मतलब नंबर्स में है। तो आपका एवरेज आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और काम आना चाहिए। इट शुड बी केपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट फर्दर। द नेक्स्ट इज इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। सपोज आपने एक डेटा का एवरेज निकाला, अब आपको उसमें एक और ऑब्जर्वेशन ऐड करना है। लेट्स से इट कैन बी 5 और इट कैन बी 100, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है, राइट। पर आपका जो एवरेज है वो अनड्यूली अफेक्ट नहीं होना चाहिए ऐसे किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू ऐड करने के बाद। द नेक्स्ट इज इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पल। सैम्पल मीन्स जैसे मैं बोलूँ कि 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है मेरे पास में, 4 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं 120 एंड मैंने इसमें एक और स्टूडेंट ऐड किया है, दैट इज़ द 5th स्टूडेंट, ठीक है। और अब इसके मार्क्स है 20, तो अब मेरा टोटल है 140। अब जो मेरे पहले 120 मार्क्स थे उसका एवरेज था 30 और अब जो मैंने ये 5 स्टूडेंट्स के एवरेज लिए हैं अब वो 140 हो गया है, तो अब उसका एवरेज आ रहा है 28। सो आपका जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट 20 एंड 30, इट इज़ 28 एंड 30। आपका फ्लक्चुएशन लीस्ट है। सो दिस इज़ हाउ एवरेज इज़ अफेक्टेड लीस्ट बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पल।